आजकल भयंकर सर्दी का दौर चल रहा है। तो इस कंडीशन में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होना आम बात हो गई है। सर्दियों के इस मौसम में जब भयंकर बुखार आने लगे, खांसी आने लगे और सर्दी जुकाम की वजह से गला जब जाम होने लगे, तो इस कंडीशन में हम अक्सर एलोपैथिक दवाइयों पर जोर देते हैं। एलोपैथिक दवाइयों के निरंतर प्रयोग से हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और निरंतर दवाइयाँ खाने से भूख बंद होने लगती है, थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। तो इस कंडीशन में क्या करें? अक्सर हम बात करते हैं कि बीमारी से डर कैसा? सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अक्सर हम जैसे बात करते हैं तो हमारे घर की रसोई में ही इन सब चीज़ों का इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, तो मात्र आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड ना रहें। दवाइयों के साथ-साथ में आपका खान-पीन और परहेज़ भी 70% मायने रखता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ दवाइयों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमें लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी और उसकी वजह से शारीरिक कमज़ोरी हमें महसूस होने लगी। तो इस मौसम में, विशेषकर सर्दी के मौसम में हम क्या करें? हमारी दैनिक क्रिया क्या हो कि हम वापस इससे निजात पा सकें, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी से हम बाहर आ सकें? तो इसके लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जो हमें याद रखनी होगी। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को जब सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो जाए, तो कुछ समाधान हैं, जो हम प्रयोग करके और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला काम है कि पानी जितनी बार भी पिया जाए, हम गर्म पानी पिएँ और अक्सर लोग क्या करते हैं, जब जुकाम और खांसी की बात आती है, तो पानी बंद कर देते हैं। पानी बंद नहीं करना है, बल्कि पानी को इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए। आप सवेरे 2 लीटर पानी उबाल कर के रख सकते हो, जब वो 1.5 लीटर के लगभग रह जाए, सवा लीटर रह जाए, तो उसको उबाल कर आप अलग रख सकते हो और पानी पीने में बार-बार उसका प्रयोग आपको करना है, ताकि डिहाइड्रेशन की कमी ना महसूस होने लगे आपको। खाने में आप सादा सब्जी, रोटी, दाल, फुल्का ले सकते हो। ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें, मीठी चीज़ों का प्रयोग ना करें, खट्टी चीज़ों का प्रयोग ना करें और खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में पानी प्रयोग करें। इसके साथ-साथ ही हमें चाहिए कि हम गर्म कपड़े पहनें, ठंडी हवा से बचाव करें और इसके साथ-साथ खान-पीन के साथ-साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम अक्सर लोग क्या करते हैं, चाय पर ज़ोर देते हैं। चाय में जब दूध और चीनी डाली जाती है, तो वो चाय सर्दी में और ज़्यादा शरीर को ठंड पैदा करती है, क्योंकि जब हम पीते हैं, तो उस वक़्त तो हमें वो गर्म लगती है, लेकिन पीने के बाद में वो शरीर में जाकर के ठंड ही पैदा करती है। तो चाय आप बेशक पिएँ, लेकिन बिना दूध और बिना चीनी की चाय पिएँ। जैसे आप सुबह 10 बजे आप चाय पीजिए, तो उसमें चीनी मत डालिए, दूध मत डालिए, चाय पत्ती डालिए, थोड़ा-सा अदरक डालिए, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और ये जो चाय आप पिएँगे, देखते रहिए कि आप 5-10 मिनट के अंदर ही आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। शरीर के अंदर ये चाय थोड़ी गर्मी का एहसास कराएगी और खून में जैसे ही आपकी गर्मी बढ़ेगी, आपके शरीर की थकान दूर हो जाएगी, आपके शरीर में टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपके शरीर में जो दर्द है बुखार-जुकाम की वजह से, वो दर्द कम हो जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। यही चाय आप शाम को 5 बजे भी पी सकते हो। कुछ लोग नींबू वाली चाय पीते हैं, लेकिन वो गलती क्या कर देते हैं कि जब चाय बनाते हैं तो 1 कप के अंदर लगभग आधा नींबू डाल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। पहली बात तो नींबू की चाय अगर आप 8-10 दिन से दवाई खा रहे हैं और गला सूखने लग गया है, सूखी खाँसी आपको शुरू हो गई है, उस कंडीशन में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम नींबू वाली चाय पीते हैं। तो नींबू वाली चाय भी अगर पीते हो तो 1 कप के अंदर 2 या 3 बूँद आप नींबू की डालो, तब वो जा कर के आपके लिए अच्छी साबित होती है। शाम को आपको क्या करना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद में आप हल्दी वाला दूध ले सकती हो। 1 पाव दूध ले लीजिए, उसको उबालिए, उसमें अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो सबसे अच्छी बात है, उसको थोड़ा-सा कद्दूकस करके आप 5 ग्राम, 7 ग्राम डाल सकते हो। नहीं तो आप चुटकी भर पीसी हुई हल्दी का अच्छा चूर्ण लेकर के उसमें उबाल कर के उसको और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद में चाय की तरह सुरुक-सुरुक कर पी सकती हो। तो उस दूध से ना सिर्फ़ आपका बुखार कम हो जाएगा, बल्कि जो आपके कंठों में खड़खड़ाहट सी चलती रहती है, जो आँखों में पानी गिर रहा है, जो माथे में भारीपन लग रहा है, वो तत्काल रफू चक्कर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फीका दूध अच्छा नहीं लगता है,
तो आप थोड़े से गुड़ का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि गुड़ का प्रयोग करें तो एकदम गर्म उबलते हुए दूध में नहीं डालना है, नहीं तो वो फट जाएगा। थोड़ा सा उसको गर्म करके गर्म करके और थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद में आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा गुड़ का चूर्ण मिला दीजिए। गुड़ को थोड़ा बारीक करके उसको मिला करके और हल्दी वाला दूध आप पी सकते हो। बच्चों में और बड़ों में जो बाम आती है, विशेषकर मैं मोनिसन्स बाम का नाम लूँगा, क्योंकि वो पेन किलर भी है साथ में। क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार खांसी में आपके सर में भयंकर दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, आपका माथा भारी रह सकता है, बॉडी पेन होता है। तो उस कंडीशन में आप माथे पर, नाक पर, आँखों के ऊपर की साइड में आप उसकी मालिश कर सकते हो, फिर मुँह ढक कर के आप सो सकते हो। और इसके साथ-साथ ही कुछ लोग फलाहार भी करते रहते हैं। अगर आपने सर्दी जुकाम के अंदर केले का सेवन कर लिया, तो समझो कि आपने अपनी बीमारी को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया। तो मौसमी फल वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार खांसी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको जुकाम पुराना हो गया है तो धूप में रखने के बाद में आप संतरे का प्रयोग कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। केले का प्रयोग आप किसी भी रूप में ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग आप करें, गर्म कपड़ों का प्रयोग आप करें, गर्म खाने का आप प्रयोग करें। और विशेषकर अगर फिर भी आपका जुकाम पुराना हो जाता है, दवाइयाँ आपके ऊपर असर नहीं डाल रही है, तो आप एक थोड़ा-सा प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में आप 20 ग्राम मेथी दाना उबाल करके, खूब मतलब उस पानी को उबाला जाए, जब वो आधा रह जाए, उसके बाद में उसको थोड़ा ठंडा करके और 1 चम्मच शहद मिला करके आप उस पानी का प्रयोग कीजिए। मेथी वाले पानी का प्रयोग आप सुबह और शाम को 2 टाइम कीजिए। निस्संदेह आपको सर्दी जुकाम बुखार से काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इसके साथ-साथ में आप दवाइयों का, एलोपैथिक दवाइयों का विशेषकर प्रयोग कम करें, क्योंकि वो आपकी एंटीबॉडी को ख़त्म करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रयोग करें ही ना, करें, ज़रूर करें, लेकिन साथ-साथ में आप घर की रसोई को भी ना भूलें, क्योंकि जो बीमारी यहाँ रसोई में आपका खान-पान बिगड़ने के बाद में बनी है, तो निस्संदेह आपकी रसोई के घर में ही उसका इलाज संभव है और अंततः आपको फ़ायदा जो मिलने वाला है, वो आपके खान-पीन को सुधारने से ही मिलने वाला है। पैरों में आप सॉक्स का यूज़ कीजिए, गर्म पानी से आप स्नान करें, गर्म पानी में नमक डाल कर के उसके गरारे करें और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखने से आप सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी से निजात पा सकते हो। इसके साथ-साथ में अगर आपके घर में शहद है, तो आप 8-9 बजे जो चाय पीते हो, आप 2 कप पानी उबालिए और उसको इतना उबालिए, उबालते रहिए, उसके अंदर आप 5-10 ग्राम अदरक का छोटा टुकड़ा, 4 काली मिर्च, 10 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए, 1 टोपी वाला लौंग डाल लीजिए और थोड़ी-सी चाय पत्ती। उसको इतना उबालिए कि 2 कप पानी आपका 1 कप रह जाए। 1 कप रहने के बाद में उसको नीचे उतारिए, थोड़ा-सा ठंडा कीजिए, उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उस 1 कप चाय को आप सुरुक-सुरुक के पी लीजिए। जब तक चाय खत्म होगी, आपके शरीर में आपको एनर्जी सी महसूस होने लगेगी और जुकाम से जो आपकी बॉडी में दर्द था, वो स्वतः ही जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप इतनी बड़ी चाय नहीं बनाना चाहते हो, तो अदरक का आप 1 चम्मच रस तैयार कीजिए और 1 चम्मच रस के अंदर आप 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, उसको चाट लीजिए। उसके 10, 15, 20 मिनट तक आप पानी ना पिएँ, बाद में गर्म पानी का प्रयोग करें, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। तो कहने का मतलब, घर की रसोई में ही आप सब बीमारियों से लड़ सकते हो। उसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, खाँसी जिस हिसाब से मौसम अभी चल रहा है, तो परहेज़ के द्वारा ही हम इस बीमारी को जीत सकते हैं, ना कि हम इसमें घबराएँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारी में आप घबराइए मत, बल्कि आपके रसोई में हर चीज़ का इलाज है। तो कुछ समाधान ऐसे हैं जो हमारे हाथ में होते हैं। पूर्णतः आपको दवाइयों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम परहेज़ रखते नहीं हैं और हमारी बीमारी बढ़ती जाती है, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शंस देते हैं। उन इंजेक्शन से हमारे शरीर में एंटीबॉडी वीक होने लगती है। जुकाम, सर्दी तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन वीकनेस हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो पूर्णतः आप एलोपैथिक पर इतना भरोसा मत कीजिए। घर की रसोई के समाधान से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम छोटे-छोटे नुस्ख़ों पर अक्सर बात करते हैं कि बीमारी से डर कैसा? तो सर्दी, जुकाम, बुखार में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, जो माँ का दूध पीते हैं, तो बच्चों के भी अक्सर हम देखते हैं कि उनको बड़े-बड़े इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, 5-4 प्रकार की सिरप दे दी जाती है। हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि आखिर ये छोटा बच्चा सर्दी की चपेट में आया कैसे? निस्संदेह उसकी माँ ने कुछ परहेज़ नहीं रखे हैं। उन्होंने या तो कपड़े धोते-धोते बच्चे को दूध पिला दिया,
या खाना खाते ही जस्ट बाद में आके दूध पिला दिया, या रसोई में गर्म जगह पर काम करते करते एकदम आकर के दूध पिला दिया, नहाने धोने के बाद में दूध पिला दिया, तो बच्चे को भी सर्दी लग जाती है। तो चाहिए कि माँ पूरा ध्यान रखें, क्योंकि माँ ध्यान रखेगी तो ही तो बच्चा बचेगा। फिर भी सर्दी लग जाती है तो आप हर रोज़ बच्चे को थोड़ी बहुत सर्दी हो तो उस वक्त उसके कलर पर थोड़ी-सी बाम लगा दीजिए, ताकि उसकी गैस से बच्चे की नाक खुलेगी, वो आराम से सो जाएगा। उसको गर्म पेड़ों में रखा जाए, कपड़ों में रखा जाए। अगर वो पानी पी रहा है तो उबला हुआ पानी उसको पिलाया जाए। विशेषकर उसके सारे परहेज़ उसकी माँ को रखने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे 3-4 साल का बच्चा है तो हम देखते हैं कि अक्सर वो दुकानों पर जाकर के या तो उनको नमकीन खिलाया जाता है, या तो मिठाइयाँ खिलाई जाती है, या तो टॉफ़ीज़ खिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें सर्दियों के टाइम में बच्चे को बीमार करने का काम करती है। तो आपको चाहिए कि आपके छोटे बच्चे का जितना भोजन आपके घर की रसोई में होगा, दलिया, खिचड़ी, रोटी, चपाती जो भी है, तो बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और पानी उबाल कर के अलग से रख लीजिए बच्चे के लिए, उस बच्चे को वही पानी पिला दीजिए। खटाई, मिठाई, चटाई ये सारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें बच्चे को मत खिलाइए, क्योंकि परहेज़ रखेंगे तो बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के भी बड़े-बड़े इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, सुबह-शाम उनको नेबुलाइज़र दे दिया जाता है। आखिर हम क्यों इतनी दवाइयों के ऊपर डिपेंड होने जा रहे हैं? क्यों हम घर की रसोई के नुस्खे भूल गए? क्यों हम दादी और नानी माँ के नुस्खे भूल गए? कल तक हमारी सारी बीमारियों का इलाज हमारे घर की रसोई में होता था, तो आज हम बाहर की दुनिया में जाकर के क्यों कदम बढ़ा रहे हैं? तो आपको चाहिए कि आप पहले घर की रसोई का इलाज करें, और उसके बाद में भी जब बीमारी आपके काबू में नहीं आ रही है, बैक्टीरिया आपके अंदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोई बीमारी घर कर रही है, तो निस्संदेह आप डॉक्टर का सहारा ले सकते हो। लेकिन दवाइयों के साथ-साथ मैं फिर से एक बार वही कहूँगा, आप अपने खान-पीन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।